बहुत सी फिरकी, पहले पूरी बात तो सुन लो। निकाल नहीं रहे, 2 दिन की छुट्टी लो और मजे करो। पर कहाँ है दीदी? क्योंकि शुभ्रा को उसकी औकात याद दिलाने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं। ठीक है पुत्र। वेदिका बेटा बेटा ठीक हो? आराम आराम से सांसें लो, आराम आराम से। हाँ पापा आ गए, आप डरो मत। हाँ आप आराम आराम से सांसें लो, आराम आराम से। हाँ मैं ठीक हूँ, आप सांस ले लो आराम से। घबराओ मत पुत्र, ठीक है। तुम बीपी ना बढ़ाओ। बीपी? मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था। माता जी थैंक यू वेरी मच, आपने वेदिका की मदद की। तुम यहाँ कहाँ रहते हो बेटा? मैं एक्चुअली यहाँ पर किराए का फ्लैट देखने आया था और धूल और पेंट की खुशबू की वजह से इसे थोड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए इसे बाहर ही छोड़ दिया था। कोई गल नहीं। थैंक यू दादी जी, आप बहुत क्यूट हो। वो अब भी बहुत क्यूट हो। चल पुत्र मैनू पे उठा ले। हाँ जी हाँ जी, शाबाश। थैंक यू। चलें? ध्यान रखो अपना। हाँ? ओए, आगे से निकल ले। हाय कितनी प्यारी बच्ची है ये, इसको देख के रोली की याद आ गई। क्या बात है भाई, शाबाश। अब हमने कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कर लिया। अब बोलो, डब्बा टप्पू खल्ले टप्पे टप्पा डुब्बे टप्पा। डब्बा टू पे टाप फास्ट 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 फास्ट। डब्बा टप्पू खल्ले, डब्बा टू पे टाप टप्पू टप। ओ दादी, इतनी जोर से कौन हंसता है? डर गई ना मैं। बेटा सिर्फ पंजाबी है क्या ने? हम कोई भी चीज ऐसे दबा के छुपा के हौले से नहीं करते। जो भी करना है ना खुल के हंसना है, खुल के हंसो, खाना है खुल के खाओ और ना दादी यू। मकान पसंद आया कोई पुत्र? मकान तो पसंद आ गया, पर एक सिंगल पेरेंट होने के नाते मुझे वेदिका की सेफ्टी भी तो देखनी पड़ती है। दिन भर में बाहर रहूंगा। अब तुम मेरे यहाँ रह लो, मतलब जब तक तुम्हें अपने पसंद की जगह ना मिले। मैं भी अकेली रहती हूँ, हम लोगों को एक दूसरे का साथ हो जाएगा। सच कह रही हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लो दिक्कत होती तो बोलती क्यों? थैंक यू वेरी मच, मैं जल्द से जल्द हमारा इंतजाम कर दूंगा। से थैंक यू। थैंक यू दादी जी। वेलकम बेटा जी। अरे घर तो देख लो, तुम्हारे रहने लायक है भी कि नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। देवा, कैसे कहूं इन बच्चों से कि उनके पापा उनसे कितना गलत काम करवाना चाहते हैं। आप संभाल लेना पापा। रोली, ऋषि, नो, पहले मम्मा की बात सुनो। तो आज पापा और समायरा आंटी की एक बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं यूएस से, लंच पे। तो स्पेशल खाना बनेगा ना? स्पेशल खाना बनेगा, और अगर खाना पसंद आ गया और उन्हें यहाँ आके अच्छा लगा तो पापा को मिलेगा बड़ा वाला प्रोजेक्ट। पापा को बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, यानी तुम दोनों को ढेर सारी गिफ्ट्स। तो तुम लोग ये तो जानते हो ना
ये हमारी रामायण बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी फाइट है। और ये बड़ी फाइट को जीतने के लिए छोटी छोटी फाइट्स तो हारनी पड़ती है ना। क्या मतलब हमें बड़ी फाइट जीतने के लिए एक छोटी सी हार को फेस करना होगा। मतलब अभी मैंने तुम लोगों को बताया ना, पापा के क्लाइंट आ रहे हैं यूएस से लंच पर, तो उनको समायरा आंटी ने बोला है कि वो तुम्हारी मम्मा है। ला मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। आप सिर्फ रावण की हेल्प करो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। तेरी रोली क्या कर रही है? उठ। मम्मी पे बिना मतलब के गुस्सा करोगे तुम दोनों तो ऐसा ही होगा। और अब तुम दोनों मम्मा पे भी गुस्सा करोगे, फिर तो सीता सेना कमजोर हो जाएगी ना। मम्मा क्या करेगी? लाओ, मैंने समझाया ना तुम दोनों को कि तुम लोग को समायरा आंटी के लिए नहीं, पापा के लिए करना है बेटा। अब दोनों मुझे प्रॉमिस करो, जब गेस्ट आएंगे तो अच्छे से बिहेव करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। मेरे अच्छे बच्चे। भी। चलो, चावल भी तैयार हो गए, पापा के गेस्ट आते होंगे, अच्छे बच्चे की तरह बाहर आ जाना। ओके? कोचलू। मैंने ऐसे प्रॉमिस किया। मैंने भी, देख। मतलब मम्मा से हम दोनों ने कोई प्रॉमिस नहीं किया। तुम्हारी घरवाली तो बड़ी खुश रहती होगी तुम्हारे साथ। वैसे बताया नहीं तुमने उसके बारे में? मुझे भी पूछने का मौका नहीं मिला है। ऐसे करती क्या है वो? मैं प्लीज एक्सक्यूज मी। इसको क्या हुआ? मम्मा भगवान जी के पास गई ना दादी जी, और पापा को उनके बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। मैंने मम्मा का चेहरा भी नहीं देखा। कोई बात नहीं बच्चे, पापा को भी थोड़ी देर अकेले रहने देते, ठीक है? तुम चलो मेरे साथ कमरे में, मैं अभी फ्रेश होती हूँ और उसके बाद हम इकट्ठा नाश्ता करेंगे। जब भी कोई तुम्हारी बात छेड़ता है, मेरे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। एक औरत इतनी मतलबी और पत्थर दिल कैसे हो सकती है? वेलकम मिस्टर राजाध्यक्ष। प्लीज मैम। रंगोली बड़ी सुंदर है, किसने बनाई? जी मैंने बनाई है। अच्छा, आई एम ग्लैड आपको पसंद आई। बहुत सुंदर है। मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है सर। ऑफ कोर्स। प्लीज कम इन, आइए।
तोरण से, रंगोली से सजे हुए घर मुझे यूएस में बहुत याद आते हैं। आजकल तो यहाँ भी सब मॉडर्न हो गए, ये सब कहाँ देखने मिलता है। आपके घर में ये सजावट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तोरण और रंगोली से घर का एंट्रेंस बहुत कलरफुल हो जाता है, बस इसीलिए लगाती हूँ। सिर्फ रंग के कारण? तोरण और रंगोली का महत्व आप तो जानती होंगी। कुछ तो बताया था शुभ्रा ने, सुना क्यों नहीं मैंने? दरवाजे पे लगा तोरण माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए होता है, और रंगोली के रंगों से हमारे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य आते हैं। जी। वाह, गुड टू नो। ऋषि, रोली, बेटा बाहर आओ। देवा, प्रॉमिस किया है बच्चों ने, गड़बड़ करनी तो नहीं चाहिए। संभाल लेना पप्पा। देर हो रही है ना? बच्चे घर में अकेले हैं, उन्हें मेरे बिना ज्यादा देर तक अकेले रहने की आदत नहीं है, इसीलिए। बिना माता पिता का बचपन सिर्फ नाम का बचपन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े होने के बाद उन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? क्योंकि यही सच है बेटा। मेरा बेटा यहाँ रहना नहीं चाहता, और इस उम्र में मैं यूएस में सेटल होके क्या करूंगा? जहां पूरा जीवन बीता हो, उसी मिट्टी में मैं आखिरी सांस लूं, ऐसी मेरी इच्छा है। पर ये बात समझता ही नहीं है वो। अरे अंकल, संभालिए, आराम से, ये लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। आप ठीक तो है ना? बुढ़ापा भी बचपन की तरह ही होता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अकेला छोड़ने में घबराहट होती है कि बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, बच्चा कहीं गिर ना जाए। और वैसे ही फिक्र औलाद को होती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जरा सोचिए अंकल, हर बार आपको इस घर में अकेले छोड़कर जाने में कितनी फिक्र होती होगी आपके बेटे को। इतनी अच्छी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती मिसेस चड्ढा। यहां आकर मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का हक किसने दिया आपको? बिना पूरी बात जाने आप फिर से गलत नतीजे पे पहुंचे हैं सर। मेरी बात सुन लीजिए एक बार। प्लीज आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा, एक बार उसकी बात सुन तो लो। क्या सुनो? हाँ, अरे करियर ऐसे नहीं बनता है, कंपनी ऐसे नहीं आगे बढ़ती। एक एनआरआई क्लाइंट को खोया है हमने, इतनी बड़ी डील होते होते रह गई है। तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, समझ रहे हो ना? पूरी रात नहीं सो पाई यार मैं कल। तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो? हाँ, बात ही क्यों कर रही हूँ मैं तुमसे? वाई? मैं कुटकल की तरह ब्रश भी करके आ गई और नहा के भी, और ऋषि भी। शाबाश, वेरी गुड। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, क्या आई के हाथ का पोहा तो मैं रोज खा सकता हूँ। ये नाश्ता मुझे रोज दे दो ना, तब भी मैं बोर नहीं होऊंगा। क्या? पापा, मुझे पोहा नहीं खाना, आलू का परांठा खाना है आज। प्लीज ना पापा। बेटा खा लो ना जो बना है, प्लीज। पापा, आप अपनी प्रिंसेस की इतनी सी बात नहीं मान सकते? प्लीज। ये 2 मिनट हैं आपके पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं आई थी। बस कुछ बात हुई तो बात। हाँ बेटा, इनफैक्ट मैंने ही पहल की थी।
शायद तुम्हारे जाने की वजह से परेशान हूं, इसलिए शुभ्रा से मैंने अपने मन की बात कही थी। उसने मुझे कुछ नहीं पूछा। आप कल से मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि मैं कितनी कमजोर और पिछड़ी औरत हूं। किसी को अपनी गृहस्थी बर्बाद करते हुए देखकर भी चुप बैठी हूं। सर, अपने पति को तलाक देकर दूसरी औरत के लिए छोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो हमारे संस्कार हैं, जिसकी आप वैल्यू करते हैं, जिसे आपको लगाव है, वो हमें ये करने की इजाजत ही नहीं देता। आपकी नजरों में मैं कायर ही सही, मगर विश्वास मानिए सर, अपने पति को किसी और के साथ देखना, जो कुछ आपने कल देखा उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। हिम्मत चाहिए उसके लिए। कहाँ थी तुम शुभ्रा? अपने बच्चों को घर पे छोड़ के सुबह से गायब? हाउ इररिस्पॉन्सिबल। एक मिनट। शुभ्रा को गैर जिम्मेदार ठहराने के बजाय आपने इनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह से वो मेरे घर पे थी, मुझे कन्विंस करने की कोशिश में कि मैं आपकी कंपनी के साथ डील साइन कर लूं। मिस्टर राजाध्यक्ष, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, क्या लेंगे आप? कॉफी मिस्टर राजाध्यक्ष? नो थैंक्स। मिस समायरा, मुझे इंप्रेस करने के लिए आपने शुभ्रा के मेहनत की क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की, मेहमान के सामने इनका अपमान करने की कोशिश की, और आपने तो पति पत्नी के रिश्ते का मजाक उड़ाया। आप दोनों ने मिलकर इनके साथ धोखा किया है। इस सब के बावजूद इन्हें सिर्फ आपकी खुशियों की चिंता है। ये होता है पत्नी धर्म। एक सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, जिसे सिर्फ अपने कर्तव्य की परवाह है, इस बात की चिंता नहीं कि उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। एक पत्नी, एक मां कैसी होनी चाहिए, उसकी मिसाल है शुभ्रा। मिस्टर चड्ढा, आप बड़े खुशकिस्मत हो, और अफसोस आपको हीरे की कदर नहीं और इतनी भी समझ नहीं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तेरी बीवी का नाम क्या है? मीरा। मीरा। फोटो है उसकी? दिखाई। पता तो चले ना कि ऐसी जनानियों की शक्लें कैसी होती है। मैं दादी अपना घर बनाएंगे। फिर से घर बनाएंगे। पूरा गिर गया? फिर से बनाते हैं। गिर गया तो क्या हुआ? मिस्टर चड्ढा, मैं आपकी कंपनी के साथ ये डील करने के लिए तैयार हूं।
सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी, आपकी असली पत्नी शुभ्रा की वजह से। थैंक यू। खुश रहो। जिंदगी की लड़ाई में कभी अपने आप को अकेला मत समझना। जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल करना। कॉल मी बेझिझक। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। Congratulations. We've done it. घर पर नहीं है वो। पर्सनल रीजन से उसे ऑफिशियल टूर पर भेज दिया है मैंने। यू नो, एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जानवरों की बात मुझसे क्यों कर रही हैं दीदी? ताकि तुम समझ सको कि अगर जानवरों को अपना रिश्ता इतना प्यारा होता है तो फिर मैं तो इंसान हूं। ये मत समझो कि मुझे तुम्हारा ये खेल समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा खेल दीदी? मैं तो कोई खेल ही नहीं खेल रही। ये दीदी दीदी बोलकर मुझे अपनी मीठी बातों में फंसाना, खाना बनाना, ऑफिस में लंच लेकर आना, इंप्रेसिंग द क्लाइंट, उसे डील के लिए कन्विंस करना, ये सब खेल नहीं है तो और क्या है शुभ्रा? हाँ? क्या जताना चाहती हो? ये कि तुम महान हो पर मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। आई एम नॉट स्टूपिड शुभ्रा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ क्यों आई हो। कुलदीप को बहकाकर अपने साथ ले जाने, राइट? So for God's sake, मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाना बंद करो। अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पति को बहकाकर उसे साथ ले जाने नहीं आई हूं। अपने बच्चों का हक उन्हें दिलाने आई हूं मैं। पिता को तो अपने बच्चों के साथ होना ही चाहिए ना। ये कुछ नया तो नहीं है और इसमें कोई खेल नहीं है समायरा जी। ये मेरा घर, मेरी शादी, मेरा रिश्ता और मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। गॉड शुभ्रा, हाँ। मेरी शादी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मंगलसूत्र, वही 50s का फिल्मी ड्रामा। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है तुम में या नहीं? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़कर मेरा हाथ थाम लिया है। भूल जाओ कुलदीप को। तुम हार चुकी हो शुभ्रा। गलत सोच रही हैं आप समायरा जी।
ना मैं हारी हूं और ना आप जीती हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका तो कोई नाता ही नहीं है आपसे, क्योंकि अगर होता तो मिस्टर राज अध्यक्ष का ऑफर कभी आप लेती ही नहीं। झूठ, धोखे और फरेब से हासिल किया हुआ प्यार प्यार नहीं होता। किसी और का हक छीनकर खुद का घर नहीं सजाया जाता समायरा जी। रिश्ता वो नाजुक बेल है जो प्यार की गर्माहट, अपनेपन की नरमी, विश्वास की धूप, इज्जत की छांव और सहनशीलता के पानी से हरी भरी होती है। रिलेशनशिप पर तो पीएचडी हासिल की है तुमने। अगर ऐसा होता ना शुभ्रा, तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भागता नहीं। जीवन भर के लिए एक रास्ता चुनने के बावजूद भी कुछ वक्त के लिए इंसान गलत रास्ते पर भटक जाता है, और ये गलती होती है इंसान से, और यही गलती हुई है कुलदीप से भी। इसलिए उसे एहसास दिलाने मुझे आना पड़ा कि हम अपने बच्चों को अधूरा प्यार देने का गुनाह नहीं कर सकते, और इसीलिए कुलदीप का घर वापस लौटना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर कुलदीप ने तुम्हें फिर से ठुकरा दिया तो? जीव जंतुओं के नेचर का बहुत नॉलेज है ना आपको? ब्लैक विडो स्पाइडर का नाम भी सुना ही होगा। ये जो ब्लैक विडो मकड़ी है ना, वो पहले अपने साथी को अट्रैक्ट करती है, फिर उसके साथ खेलती है, और फिर जब भूख लगती है तो उसी को खा भी जाती है। मतलब क्या है तुम्हारा? ब्लैक विडो स्पाइडर की तरह बनकर आई है आप मेरे कुलदीप की जिंदगी में, लेकिन उन्हें बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इतना ही मतलब था मेरा। ऋषि, ऋषि कहाँ है तू? आई, 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 मैं यहाँ पर हूँ, आई, 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 मैं यहाँ पर हूँ, आई। ऋषि, ऋषि, आई, मुझे बहुत डर लग रहा है, दरवाजा खोलो ना। ऋषि बेटा तू अंदर कैसे बंद हो गया? प्लीज मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। बेटा मैं चाबी लेकर आती हूँ। जल्दी करो। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी। फिर की क्या बदतमीजी है ये? मेरे बच्चे को स्टोर रूम में क्यों बंद किया तुमने? ऋषि बाबा स्टोर रूम में है। अरे जी जब ताला लगाए थे ना, तब वो वहाँ नहीं थे। अपनी नौटंकी बंद करो, चाबी दो मुझे। मेरे बच्चे का दम घुट रहा है, उसे अंधेरे से डर लगता है, चाबी दो। दीदी चाबी तो मेरे पास है नहीं। आई, जल्दी निकलो ना, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। हाँ ऋषि, ऋषि आई आ रही है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। सुन रही नहीं, मेरा बच्चा रो रहा है। अगर ऋषि को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भैया दीदी आप तो बेकार में ही बोल रही है हमें। ये सब नाटक ना तुम अपनी समायरा दीदी के सामने दिखाना। मुझे चाबी दो, मुझे पता है कि चाबी तुम्हारे पास है। अभी क्या भी चाबी दो। हाय दैया दीदी आप बेकार में मुझ पे बोल रही। तुम नाटक अपनी दीदी के सामने दिखाना। एक मासूम से बच्चे के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी औरत हो तुम? तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चे के साथ नहीं। मुझे चाबी दो। हाय दैया हम कह रहे हैं ना, हम आपको चाबी दे देते अगर हमारे पास होती। कसम से हमारे पास चाबी नहीं है। आप कहाँ चाबी तो मैं लेकर रहूंगी। अरे मेरा बच्चा अंदर तड़प रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना फिर की, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। दीदी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हम कह रहे चाबी हमारे पास नहीं है। वो दीदी ने ऑफिस से किसी लड़के को भेजा था चाबी लाने के
के लिए, वो आया और वो चाबी ले गया। वो फोन नहीं उठाएंगी, करना भी मत मीटिंग में। ऋषि, ऋषि तू घबराना मत बेटा। निकालो है ना बेटा, मेरा राजा बेटा है ना। आई अब तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आई तुझे कुछ नहीं होगा, आई तुझे कुछ नहीं होगा। आई जल्दी करो ना। नहीं आई अभी खोल रही है तुझे। आई जल्दी करो ना। आई हालचाल पुत्र बीजी, की गल बीजी समारा ने मेरे बच्चे को स्टोर रूम में बंद कर दिया। क्या 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 फिर से बोल। ऋषि को अंधेरे से बहुत डर लगता है। बीजी वो बहुत घबरा रहा है। मैं कैसे उसको बाहर निकालूं? बीजी मेरे पास चाबी भी नहीं है, कोई दे भी नहीं रहा। शुभ्रा, रोने से ताला नहीं टूटेगा, दिमाग से काम ले। तू कुलदीप को फोन कर। हिम्मत नहीं आते पुत्र, तू रोएगी ऋषि और घबरा जाएगा। समझ आ रही है? ओके।